हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक है, एक क्लास 10 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बारे में, फिर इंडिकेटर्स, फिर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें जितने भी हैं टॉपिक्स, जैसे how do acid and the base react with metal, how do metal carbonate and the metal hydrocarbonate react with acid। फिर हम पढ़ेंगे how do acid and base react with each other, फिर reaction of metallic oxide with acid, फिर reaction of non metallic oxide with base। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे what do you all acids and all base have in common, फिर what happen when acid or a base in water solution, वाटर सोल्यूशन में एसिड और बेस को डेट कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, तो और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इतना है, और भी टॉपिक्स हैं। फिर हम बात करेंगे पीएच ऑफ स्केल साल्ट। ठीक है, फिर केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट, फिर कॉमन साल्ट और रॉ मटेरियल ऑफ अ केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, फिर वॉशिंग सोडा, फिर यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, आर द क्रिस्टल्स एंड द साल्ट्स रियली ड्राई, इसके बारे में जानेंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अब जान लेते हैं एसिड्स। एसिड में क्या क्या होता है। ठीक है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड जो होगा सोर होगा टेस्ट में। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड लिटमस में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे रेड लिटमस है, इसको हमने एसिड में डाला तो ब्लू लिटमस इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और हम जान लेते हैं तो एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, जो एसिड है वो H+ आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एसिड कोडरल मेटल, मतलब एसिड जो है कोडरल मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आएगा, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, अब वीक एसिड में क्या होगा, CH3COOH आएगा, फिर ऑक्सलिक एसिड आएगा, फिर लैक्टिक एसिड आएगा। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जान लेते तो मोर अबाउट ऑफ एसिड, मोर अबाउट एसिड होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। फिर डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट जो रहेगा वो मोर रहेगा, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड जो रहेगा उसमें कम रहेगा। ठीक है, कि बेसिस में क्या होता है तो देयर आर बेटर इन टेस्ट जो होगा बेटर होगा। फिर दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, मतलब कि रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेड लिटमस था ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, बेसिस गिव्स OH आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब जो बेस है वो OH माइनस देगा, एक्वस सोल्यूशन में, तो वाटर के सोल्यूशन में। दीज आर द सब्सटेंस विच आर स्लिपरी एंड द सोपी इन टच, मतलब कि स्लिपरी होगा और सोपी होगा टच करने पे। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, NaOH होता है, KOH होता है, CaOH ट्वाइस होता है। ठीक है, वीक बेस में NH4OH होगा। ठीक है, अल्कलाइज क्या होता है, दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि वो ऐसा बेस होगा जो वाटर में सोल्यूबल हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स में क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर्स में क्या होता है, एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द विच सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेस बाय द चेंज इन द कलर और ऑर्डर। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस एसिड और हमें बेस को पता चले कि कौन सा है। ठीक है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, बाई कलर्स चेंज होगा या ऑर्डर्स चेंज होंगे उसके। ठीक है, फिर नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब जो नेचर से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं उसी को नेचुरल इंडिकेटर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ओनियन, वेलेन, कोलेन etc। ठीक है, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर विथ एसिड और बेस,
मतलब कि वो अपना ऑर्डर्स चेंज करेंगे एसिड और बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल ओनियन, वेलन, कोलेन एंड ईटीसी, और भी हो सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस डेट आर साइंटिफिक सेंसिटाइज्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर्स, सिंपल समझ लीजिए, जो कि एक लैब में या लैब में बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथिल ऑरेंज और फोनोपेटेलेन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल से कैसे रिएक्ट होते हैं, ठीक है। हमने एक एसिड को मेटल से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? साल्ट मिला प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। जैसे देखिए जिंक एसिड H2SO4 को हमने रिएक्ट कराया तो ZnSO4 प्लस H2 मिला, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट देखिए, चलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि H2 मिला कि नहीं, ठीक है। देखिए रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे था हाइड्रोजन गैस एंड बबल्स, हाइड्रोजन गैस जो बने हुए, जिंक डाले हमने, ठीक है, जिंक है, और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो उसको हमने रिएक्ट कराया तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है एक पाइप के थ्रू इस वाटर में जा रहा है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन है ये, ठीक है, तो इसमें जा रहा है। फिर हमने एक बर्निंग ऑफ कैंडल को लिया और इसको हमने जो बबल्स निकल रहे थे उसके सामने लिखे तो पॉप साउंड आने लगा। तो देखिए यहाँ पे पॉपल साउंड मतलब कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बबल्स से रिएक्ट करने के बाद एक साउंड आ रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट कैसे करते हैं बेसिक एसिड के साथ, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? साल्ट मिला, CO2 मिला, H2O मिला, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए Na2CO3 से HCl को हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो क्या मिला? NaCl H2O CO2। फिर हमने लिया NaHCO3 HCl से रिएक्ट कराया, NaCl H2O CO3, ठीक है। देखिए CaOH का ट्वाइस लाइम वाटर होता है, और फिर हमने प्लस CO2 गैस को हमने रिएक्ट करा, क्या मिला? वाइट प्रेसिपिटेट मिला, CaCO3, ठीक है, प्लस H2O। चलिए अगर इसको हम एग्जांपल से समझ लें, एक डायग्राम से समझ लें, रिएक्शन कराते हैं इसका, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखिए एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख लीजिए एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड कैसे रिएक्ट करता है बेस के साथ ईच अदर, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। NaOH बेस को रिएक्ट कराए, HCl एसिड से रिएक्ट कराएं तो क्या बना? NaCl प्लस H2O, ठीक है, वाटर मिला प्लस से सॉल्ट मिल गया, ठीक है। अब बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जो एसिड और बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर दें उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम बात करने वाले रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड से एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड से हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? एसिड मिला, साल्ट, एसिड से रिएक्ट किया मतलब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया तो हमें साल्ट मिला और वाटर मिला, ठीक है। देखिए अब रिएक्शन करा देते हैं। देखिए HCl एसिड से हमने CuO को मतलब मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो CuCl2 मिला, फिर H2O मिला मतलब वाटर मिला,
कॉपर क्लोराइड मिला। ठीक है, देखिए सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट्स एंड वाटर, देखिए क्या रहेगा, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिडिक मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, इट्स मीन्स कि देखिए मेटेलिक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया एसिड से, हमें क्या मिला, साल्ट मिला और वाटर मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रिएक्शन ऑफ बेस से कराएं तो विथ एन एसिड, ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेस से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो हमें साल्ट और वाटर ऑब्टेन होगा। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड द बेस इज सिमिलरली टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड। ठीक है, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस के रिएक्शन के सिमिलर हो सकता है रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। ठीक है, बेस और एसिड को रिएक्ट कराने पे भी नॉन मेटेलिक और बेस को रिएक्ट कराने के दोनों सिमिलर हो सकते हैं। कंक्लूड द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस या नॉन मेटेलिक जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू ऑल एसिडिक एंड ऑल बेसिक हैव इन कॉमन, मतलब कि क्या हम जानते हैं, मतलब क्या हम लोग जानते हैं कि आल बेस और आल एसिड इज कॉमन, मतलब कॉमन हो सकते हैं। बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइटिक विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड एंड बेस बोथ प्रोडक्ट्स आयंस इन द वाटर सोल्यूशन। ठीक है, इट्स मीन्स कि इक्वल कॉमन हो सकते हैं, जैसे दो चीज़ कॉमन है इसमें, इलेक्ट्रोलाइटेट्स है। ठीक है, इट मीन्स गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और एसिड एंड बेस बोथ प्रोडक्ट्स आयंस, ठीक है, इन वाटर सोल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अगर एक क्वेश्चन है, विच आयंस आर प्रोड्यूस बाय एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली इन द वाटर सोल्यूशंस, ऐसा कौन सा आयन है जो प्रोड्यूस होता है वाटर सोल्यूशन में, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, जब एसिड और बेस वाटर सोल्यूशंस में होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका देखिए हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर produced in the presence of water. The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. ठीक है, देखिए अब हमने HCl को H2 वाटर से रिएक्ट कराया तो H3O प्लस मिला, फिर Cl माइनस मिला। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट exist alone but they exist after combining with water molecules. Those hydrogen ions must also be so in H plus aqueous in or हाइड्रोनियम, तो those ions must always be shown as the H plus aqueous और हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। ठीक है, अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशंस कॉल्ड अ पीएच स्केल। ठीक है, हम अगर इसको हम मेजरिंग करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को हम मेजर करते हैं तो कंसंट्रेशन में तो सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल पे मेजर करते हैं। द पीएच स्टैंड फॉर द प्रोटीन्स इन जर्मन। ठीक है, मीनिंग पावर, उसका मीनिंग होता है पावर। एंड द पीएच स्केल कैन बी मेजर्ड पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी विच एसिड एंड टू 14 वेरी एल्कीन। पीएच शुड बी थॉट सिमिलरली a number which indicates the acidic or base nature of the solutions. Higher the हाइड्रोनियम आयंस concentrations lower in pH value। ठीक है, तो pH स्केल से हमें पता चलता है कि हम एसिडिक है या बेस है वो सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद pH स्केल और नेचुरल सोल्यूशन, मतलब कि pH जो pH का स्केल में अगर न्यूट्रल सोल्यूशन पता करना तो उसकी वैल्यू 7 होती है। सभी को पता होगा कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। लेस देन 7 और द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक, मतलब कि लेस देन 7 होगा तो वो पीएच स्केल रिप्रेजेंट करेगा कि एसिडिक सोल्यूशन है। और वही मोर देन टू मतलब कि इंक्रीज 7 to 14 इट्स रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन दैट इज इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कीन, मतलब कि वो बेसिक होगा। The strength of the acidic and the basic depends on the number of H plus ions or the OH minus products respectively.
Acid that gives rise to more H plus ions on the acid is said to be the strong acid, and the acid that gives H plus ions are said to be the weak acid. मतलब कि जो acid H plus ions मोड़ देगा, H plus ions मोड़ देगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वही H plus ions लेस देगा तो उसे हम कहते हैं बेस, उसे हम कहते हैं कि लेस मतलब वीक एसिड। अब देख लेते हैं पीएच स्केल डायग्राम। पीएच स्केल डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो 0 है ये क्या है, H प्लस आयंस कंसंट्रेशन हाई है तो इसकी वजह से एसिडिक नेचर हो गया। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे बेस होगा, ठीक है। H प्लस आयंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस साइड जाएगा। अगर 7 से मोर होगा तो बेस में जाएगा, 7 से लेस होगा तो एसिड में जाएगा, ठीक है। देख लीजिए हमें कहाँ पे, देखिए हमें गैस्ट्रिक जूस, मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो 1.1 या 1.2 अप्रैक्स होता है, ठीक है। वही हमें लेमन जूस, जो लेमन जूस होता है वो 2.2 के अप्रैक्स में होता है एसिडिक। ये जो वैल्यू दी है एसिडिक, मतलब कि इतना एसिड में होता है, इतना एसिडिक ही होता है, ठीक है। अब प्योर वाटर ब्लड, प्योर वाटर कह सकते हैं, साल्ट कह सकते हैं, तो 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 होता है जो बेसिक होता है, ठीक है, बेस होता है। और यहाँ पर जान ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 114 अप्रॉक्स 14 होता है, इसका जो होता है वो एकदम बेसिक होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल डायग्राम है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमें पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ठीक है। और बॉडी वर्क्स विथ इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन survive only in the narrow range of the pH changes. When pH of rainwater is less than 5.6 it is called acidic rain, ठीक है। जो pH of rainwater होता है अगर 5.6 से लेस हो गया तो एसिडिक रेन होगा। When acid rain flow into the rivers it lower the pH of the river water, the survival of aquatic life is such river becomes difficult, ठीक है। जो अगर यही pH एसिड रेन अगर ये पानी में चला जाता है, पानी के अंदर जाएगा तो इसमें जो सर्वाइव कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ, जो पानी के अंदर जो रहते हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाए कि उसमें रह पाएँ, ठीक है। अब देख लेते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फूड विथआउट हार्मिंग द स्टमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हेल्प्स करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, बाकी विदाउट द हार्मिंग ऑफ स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड इट्स कॉजेस पेन एंड इरिगेशंस, ठीक है। हमें जब इंडाइजेशन होता है ना तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन में तो हमें कॉजेस पेन होता है और इरिगेशन तक, क्योंकि प्रोड्यूस करता है ज़्यादा तक मच एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है उस टाइम, ठीक है। टू गेट राइड आउट दिस पेन पीपल्स यूज बेसिक कॉल्ड एंटासिडिक। दिस एंटासिडिक न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिल्ड बेस्ड इज ऑब्टेन यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। जब हमें इरिगेशन होने लगता है, पेन होने लगता है तो हम यूज़ करते हैं ना एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब कि जो एक्सेस होता है एसिड, जो एसिड रिलीज होने लगता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम कम करते हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम यूज कर सकते हैं इसको डिक्रीज करने के लिए, ऑप्टेन यूज ऑफ दिस पर्पस। अब हम बात करते हैं पीएच चेंज एज द कॉजेस ऑफ टूथ decay, ठीक है। टूथ decay स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 टोटल इनिमल, मतलब 5.5 से लोअर हो जाएगा तो हो जाएगा। मेड आफ्टर कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। इट डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, ये डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, बट इज कोडेड व्हेन द पीएच इज माउथ बिलो द 5.5। अगर ये 5.5 से पीएच वैल्यू इसकी नीचे होती है तो ये क्रोडेड हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड
बाय डिग्रेडेशंस ऑफ शुगर्स फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, हमें कब बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करती है, जब हमें डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर्स होता है एंड द फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हम खाने के बाद जो माउथ में फूड पार्टिकल या शुगर डिग्रेडेशन में रह जाता है तो बैक्टीरिया अपना प्रोड्यूस करती है एसिड। ठीक है, द बेस्ट वे ऑफ टू प्रिवेंट दिस इज क्लीन द माउथ, मतलब कि इसका बेस्ट वे है कि हम अपना माउथ क्लीन रखें आफ्टर ईटिंग द फूड। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर द जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन बी यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड द प्रिवेंट टू द टूथ डिके। अब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर, मतलब केमिकल वेलफेयर से ऐसे सेल्फ डिफेंस करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, बी स्टैंडिंग लीव्स एंड द एसिड विच कॉजेज पेन एंड द इरिगेशंस, यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, स्ट्रिंगिंग हेयर एंड द नेटल्स लीव्स इंजेक्ट मेथोइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन। ठीक है, बी जो होते हैं स्ट्रिंग लीव्स एंड द एसिड्स विच कॉजेज द पेन एंड द इरिगेशंस, यूज आर मिल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा, उन लोग यूज़ करते हैं और फिर मिल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं ऑन द स्ट्रिंग एरिया गिव्स रिलीफ, उनको रिलीफ मिलता है, स्ट्रिंगिंग हेयर एंड नेटल लीव्स इंजेक्टेड मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब हम सब नेचुरली ऑकरिंग्स एसिड्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स में देखिए विनेगर होता है जो कि एसिडिक एसिड है, ऑरेंज है जो कि क्रेटिक एसिड है, टर्माइंड है जो कि ट्रैटिक एसिड है, टमाटो है जो कि ऑलेलिक एसिड है, सोर मिल्क मतलब कर्ड है जो लैक्टिक एसिड है, लेमन जो है कैटिक एसिड है, एंड स्टिंग जो है मेथोनिक एसिड है, और नेटिल स्टिंग भी मेथोलिक एसिड है। ठीक है, तो ये सब हमारे नेचुरल हैं। ठीक है, नेचुरल ऑकर्स। अब हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो साल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए हम अब साल्ट्स के बारे में जानते हैं। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब आगे बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, पीएच ऑफ साल्ट्स का पीएच क्या हो सकता है। देखिए, साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ द पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच वैल्यू कितनी होगी उसकी 7 होगी। ऑन द अदर हैंड साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 होगी। देखिए कैसे होगी, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7 होती है, और वीक बेस की वैल्यू तो मतलब कि वो एसिडिक सॉल्ट ही कहलाएगा। ठीक है, एंड दोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक एसिड, अगर वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड हो जाएगा तब तो मोर देन 7 जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि बेसिक साल्ट कहलाएगा वो। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट, मतलब केमिकल से कॉमन साल्ट मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के बारे में अब बात कर लेते हैं, ये सब होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जानेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called barium, it decomposes to form a sodium hydroxide. The process of is called a chloroalkene process because of the products formed from chlorine and alkene from सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है, मतलब कि एक बेरिन सोल्यूशन में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, एक्वस बेरिन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो डिकम्पोज हो जाएगा। किसका डिकम्पोज हो जाएगा, तो फॉर्म, तो उसका डिकम्पोज होगा तो फॉर्म होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरोएल्कीन प्रोसेस। मतलब कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराया किस में, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड बेरिन, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो उसका फॉर्म बना, क्या फॉर्म बना, कंपोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरोएल्कीन प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, मतलब क्यों कहते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्लोरो और क्लोरोस टू क्लोरो फ्रॉम क्लोरीन, क्लोरीन में होता है, फिर अल्कीन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो NaCl प्लस H2O से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। अब यूजेस देख लेते हैं। यूजेस कहाँ पे हैं? इट इज़ यूज टू मेकिंग अ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट में बनाने में काम आता है, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट। इट इज़ यूज्ड एज पेपर मैन्युफैक्चर, ये पेपर मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, पेपर बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, मतलब कि ऑयल रिफाइनिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? ऑयल रिफाइनिंग में। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको पेस्टिसाइड में भी यूज किया जाता है। तब ब्लीचिंग पाउडर इज ए प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राइंग सिक लाइम, मतलब CaOH ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज CaOCl2, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोडक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राइंग सिल्क लाइम, ठीक है। इसको हमने प्रोडक्ट, इसको हम कैसे पता, मतलब ब्लीचिंग पाउडर इज ए प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन के एक्शन से ऑन द ड्राइंग सिल्क लाइम, मतलब ड्राइंग सिल्क लाइन में, तो ये हमें फॉर्म आता है, ठीक है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज द CaOCl2, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, तो CaOL2 प्लस H2O, ठीक है। यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। तो यूजेस क्या होते हैं? फर्स्ट यूजेस से देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड द लीनर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड प्लप इन पेपर फैक्ट्रीज एंड द फॉर ब्लीचिंग वाश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हमारे जैसे क्लॉथ साफ करने वाले जो लॉन्ड्री होते हैं उसको दिया जाता है, वो यूज़ करते हैं। पेपर फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, और हमारे कॉटन फैक्ट्री में भी यूज होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। एंड ऑक्साइडिंग एजेंट इज मेनी केमिकल इंडस्ट्री, मतलब कि इसको ऑक्साइडिंग एजेंट भी यूज करते हैं, ऑक्साइडिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक द फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसको हमने ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं कि फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसको फ्री फ्रॉम जर्म्स से, पानी को जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको हमें फ्री फ्रॉम जर्म, मतलब कि जर्म से उसमें फ्री करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग ए टेस्टी क्रेप्सी पकौड़ास इज द बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3। इट प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज अ वन रॉ मटेरियल, ठीक है। देखिए, जो बेकिंग सोडा तो कॉमनली यूज होता है किचन में, जो कि क्रेप्सी पकौड़ा वकौड़ा बनाने के काम आता है, ठीक है, और फास्टर कुकिंग में भी होता है, ठीक है। और केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaOHCO3, ठीक है। प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, इसको प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड से एज ए वन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। NaCl प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH4, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? इट्स NH4Cl फिर NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर, समझ सकते हैं, जो कि ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट यूजेस है फॉर मेकिंग अ बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेल्ट एलेबल एसिडिक विद द ट्रैटिक एसिड, ठीक है। इसको हमने बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा को। देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द मेल्ट एलेबल एसिडिक विच हैज ए ट्रैटिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इन इंजेक्टेड इंजर्डेंट इन द acidics being alkene in neutralizing excess acid in the stomach and produce relief, ठीक है। ये हमारे स्टमक में जो एंटी एसिडिक्स होते हैं, एंट एसिड्स बीइंग अल्कीन इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ये न्यूट्रलाइजिंग करता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक में, तो प्रोवाइड रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर, मतलब कि एक फायर एक्सटेंसर में सोडा एसिड को भी यूज़ करते हैं। देखिए, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड
in Na2CO3 10H2O washing soda. You have seen above the सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा। मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसे आता था, हीटिंग करते थे बेकिंग सोडा का तो उससे मिलता था। रिक्राइस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिक्राइस्टलाइजेशन करेंगे तो वॉशिंग सोडा, गिब्स वॉशिंग सोडा आता है। इट आल्सो बेसिक साल्ट, मतलब कि बेसिक साल्ट भी है। तो Na2CO3 + 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। यूजेस, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बॉक्सर। ये सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर के लिए बॉक्सर, मतलब कि कंपाउंड सच एज बॉक्सर, उसको बॉक्सर कहते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के यूज़ करते हैं हम क्लियरिंग एजेंट में फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं इसके यूज से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ऑन द हीटिंग ऑफ गाइप्सम एट 70, मतलब गाइप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे। इट लूज वाटर मालिक्यूल, मतलब ये लूज़ करेगा, क्या लूज़ करेगा, वाटर मालिक्यूल को लूज़ करेगा एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट, और बन के आएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। The vertebral bone is the right position. Plaster of Paris is the white powder and mixing of water. It's changed the gases once again gives a hard solid mass, ठीक है। देखिए, और इसका यूज क्या होता है, the substance which doctors यूज करते हैं प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड ब्रोन को सपोर्ट करने के लिए ये यूज करते हैं कि वो राइट पोजीशन में आ जाए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं, एक वाइट पाउडर ही है। ऑन मिक्सिंग ऑफ वाटर मतलब मिक्स होता है वाटर से तो इट चेंजेस टू गाइप्सम्स वंस अगेन, ठीक है। ये एक बार अपना गाइप्सम्स चेंज करते हैं गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ये हार्ड सॉलिड मास देते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने H2O से रिएक्ट करा था, गाइप्सम बना, ठीक है। देखिए, प्लास्टर में CaSO4 बना हाफ H2O प्लस हाफ H2O से हमने रिएक्ट करा CaSO4 2H2O। What happen when milk change to curd? Why? When milk change into curd, ठीक है, its pH cuts its pH will decrease। जो pH होता है वो डिक्रीज होता है। become curd contain lactic acid and so H+ ions concentration increase and those pH will be decrease, ठीक है। pH will be decrease हो जाएगा, ठीक है। which ions are present in the dilute aqueous solution of HCl, मतलब कि HCl में कौन सा डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है, मतलब कौन सा प्रेजेंट है आयन, कौन सा प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिन एसिड मतलब H3O एंड Cl- आयन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सोहन लर्निंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।